राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट टेस्ट NAS 2024 जो पूरे भारतवर्ष में 19 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाना है। नमस्कार साथियों, जिला शिक्षा केंद्र नर्मदापुरम से मैं प्रदीप चौहान आज आपको इसके मुख्य बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 2312 दिनांक 28/5/2024 एवं 2772 दिनांक 28/6/2024 के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने हेतु कक्षा 3, 6 एवं 9 का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे को पूरे देश में एक साथ 19 नवंबर 2024 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं NCERT की गाइडलाइन व टूल्स के अनुसार शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय केंद्र विद्यालय नवोदय विद्यालय मदरसा की सैंपल शालाओं में आयोजित होना है। विगत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में प्रदेश का स्थान 5वें नंबर पर तथा जिले का स्थान 13वें नंबर पर था। जिले की स्थिति सुधार कर प्रदेश में उत्कृष्ट स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो आपके सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। NAS 2024 की तैयारी हेतु शाला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही एवं गतिविधियां निम्नानुसार हैं। पहला ओलंपियाड प्रश्न बैंक जो विगत वर्ष में आपको प्रदान किए गए थे एवं NAS अभ्यास प्रश्न बैंक 2021 के प्रश्नों द्वारा कक्षा 3 एवं 6 में अध्ययनरत छात्रों का विषयवार अभ्यास, इसकी जिम्मेदारी शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक की होगी और समय सीमा है जून से अक्टूबर 2024 तक। शाला में पूर्व से उपलब्ध हैं। दूसरा है अभ्यास प्रश्न बैंक के ऐसे प्रश्न जिनमें चित्र, डायग्राम, नक्शे, ग्राफ आदि हैं, उनको स्वयं सिद्धि चैट बोर्ड, जिसके बारे में इसी PPT में आगे बताया गया है, के माध्यम से बच्चों को अभ्यास कराना है। शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक इसके जिम्मेदार होंगे। समय सीमा है जून से अक्टूबर 2024। जिला द्वारा व्हाट्सएप पर लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीसरा है शेष प्रश्न जिनमें अनुच्छेद तालिका, सामान्य निर्देश आदि हैं, ऐसे प्रश्नों को शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उत्तर पुस्तिका में हल कराना, इसकी जिम्मेदारी शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक की है। यह कार्य भी जून से अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। अगला है शिक्षकों को प्रदान किए गए टैबलेट के द्वारा, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट दिए गए हैं, उनके द्वारा कक्षा में विषयवार रोस्टर बनाकर 3-3 बच्चों को एक टैबलेट पर विषय इस प्रकार अभ्यास कराए कि सभी बच्चों को अभ्यास के अवसर प्राप्त हो सके। इसकी जवाबदेही शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक की होगी। यह कार्य भी जून से अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। अगला है स्वयं सिद्धि चैट बोर्ड में प्रदाय की जा रही पाठ्य सामग्री को छात्र द्वारा अधिकतम उपयोग एवं छात्रों को 100% सहभागिता सुनिश्चित करना, इसकी जवाबदेही भी शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक की होगी। कार्य जून से अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। अगला है प्रत्येक बच्चे में OMR सीट, क्योंकि ये टेस्ट OMR सीट में होना है, इसलिए OMR सीट पर मॉक टेस्ट के प्रश्नों को हल कराना, जिसकी जवाबदेही शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक की होगी। यह कार्य अगस्त से अक्टूबर 2024 के मध्य किया जाना है। मॉक टेस्ट उपरांत यह विश्लेषण शाला स्तर पर किया जाए कि जिन लर्निंग आउटकम्स विषय वस्तु में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उनमें अधिक अभ्यास कराया जाए। शाला प्रमुख एवं विषय शिक्षक इसके लिए जवाबदेह होंगे और इसकी समय सीमा है अगस्त से अक्टूबर 2024। अगला है NAS में पूछे गए लर्निंग आउटकम की पाठ्य पुस्तक से मैपिंग करना, जिसकी जवाबदेही विषय शिक्षक की होगी और यह कार्य जून से अक्टूबर 2024 तक किया जाना है। शासकीय शालाओं में सर्वे हेतु बच्चों के नियमित अभ्यास संबंधी विस्तृत कार्य योजना। समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में NAS 2024 की तैयारी विस्तृत कार्य योजना के अनुसार कराया जाना है। उक्त विस्तृत कार्य योजना ओलंपियाड हेतु पूर्व में उपलब्ध कराए गए प्रश्न बैंक को आधार बनाकर तैयार की गई है।
विस्तृत कार्य योजना बीआरसी के माध्यम से जन शिक्षकों द्वारा शाला को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त कार्य योजना शाला में उपलब्ध होना चाहिए। एनएएस प्रकृति के प्रश्नों पर शिक्षकों को विषयवार सपोर्ट एवं मॉनिटरिंग डाइट एसआरजी, डीआरजी, ब्लॉक एनएएस प्रभारी, बीएसी, जन शिक्षक, क्लस्टर एनएएस प्रभारी द्वारा किया जाएगा। छात्रों को कराए जाने वाले अभ्यास कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। कक्षा 3 और कक्षा 6 हेतु विस्तृत कार्य योजना शासन द्वारा जारी कर दी गई है, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न विद्यार्थी की उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणा स्पष्ट की जांच की प्रकृति वाले होते हैं। यह कार्य 1 जुलाई से विद्यालयों में प्रारंभ हो चुका है। पहला सप्ताह दिनांक 1 जुलाई से 6 जुलाई तक, जिसमें प्रथम कालखंड में प्रथम एवं द्वितीय दिवसवार कार्य योजना दी गई है। सोमवार मंगलवार हिंदी और ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। इसी प्रकार कालखंड प्रथम एवं द्वितीय बुधवार एवं गुरुवार गणित और ये ओलंपियाड के प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। कालखंड प्रथम एवं द्वितीय शुक्रवार एवं शनिवार पर्यावरण अध्ययन के लिए निर्धारित है, प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। इसी प्रकार अभ्यास प्रत्येक सप्ताह में कराया जाना है। कुल सप्ताहों की संख्या 18 है। इसी प्रकार कक्षा 6वीं हेतु विस्तृत कार्य योजना पहला सप्ताह 1 जुलाई से 6 जुलाई, प्रथम एवं द्वितीय कालखंड सोमवार हिंदी, प्रथम एवं द्वितीय कालखंड मंगल बुध गणित, प्रथम एवं द्वितीय कालखंड गुरुवार एवं शुक्रवार विज्ञान, प्रथम एवं द्वितीय कालखंड शनिवार सामाजिक विज्ञान। और आपको जो प्रश्न बैंक ओलंपियाड की उपलब्ध कराई गई है, उसके प्रश्न क्रमांक अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विज्ञान या अन्य कक्षाओं कक्षा 3, 4 और 5 की जो पुस्तकों का अध्ययन कराया जाना है, वो आपको इस कॉलम में, जहां ओलंपियाड प्रश्न बैंक से अभ्यास कराने हेतु प्रश्न क्रमांक दिए हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इन निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको क्लियर किया जाना है। ये कक्षा 6वीं के लिए कार्य योजना दी गई है। इसमें भी जुलाई से अक्टूबर तक 18 सप्ताह होंगे। अशासकीय शालाओं में सर्वे हेतु बच्चों के नियमित अभ्यास संबंधी विस्तृत कार्य योजना। सर्वे शासकीय शालाओं के साथ ही अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शाला, केंद्र विद्यालय, मदरसा को भी सैंपल शाला के रूप में चयनित किया जाता है। उनके प्रदर्शन का स्तर जिले के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अतः सभी अशासकीय शालाओं, अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसा के कक्षा 3 एवं 6 में अध्ययन करने वाले छात्रों को भी एनएएस प्रकृति के प्रश्नों का कार्य योजना अनुसार नियमित अभ्यास कराया जाना है। अभ्यास हेतु एनएएस अभ्यास प्रश्न बैंक, ओलंपियाड प्रश्न बैंक, विगत वर्षों के मॉक टेस्ट की सॉफ्ट कॉपी बीआरसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। अशासकीय शालाएं इन प्रश्नों का उपयोग यथावत या अन्य भाषा में, जो भी उनके यहाँ है, जैसे अंग्रेजी माध्यम है तो यदि हिंदी में तैयार है तो उन्हें इंग्लिश में कर लें, अन्य भाषा में अनुवाद करा के और अपने विद्यार्थियों को प्रैक्टिस कराना सुनिश्चित करेंगे। छात्रों को कराए जाने वाले अभ्यास कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर शासन द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। हमारे जिले नर्मदापुरम में जिले स्तर पर एनएएस की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल एनएएस एनडीपीएम बनाया गया है, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, जिसमें प्रति सप्ताह शिक्षकों से कक्षा 3 और कक्षा 6 के साप्ताहिक विषयवार प्रश्न पत्र एवं वीडियो साझा किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ये अंतर है। हमने व्हाट्सएप चैनल इसलिए बनाया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो कंटेंट भेजा जाता है, तो उसमें जिस दिन से
शिक्षक जुड़ते हैं, उसी दिन से उन्हें एक्टिविटी दिखाई देती है कि ग्रुप में क्या हुआ है। चैनल में जो भी कंटेंट आपको भेजा जाएगा, तो जून से जो भेजा गया है, सपोज़ हमारा कोई शिक्षक अगस्त या सितंबर में एनईएस चैनल पे ऐड होते हैं, तो उन्हें जून से जो भी कंटेंट भेजा गया है, सारा कुछ दिखाई देगा। इसलिए आप चैनल पर फ़ॉलो करके ये प्रश्न देख सकते हैं। स्वयं सिद्धि चैटबॉट शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्वयं सिद्धि चैटबॉट पर प्रश्नों का छात्रों द्वारा प्रति सप्ताह हल किया जाना है। ये स्वयं सिद्धि चैटबॉट कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के किसी भी विद्यार्थी के लिए है। इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। गूगल प्ले स्टोर में जाके स्विफ्ट चैट कन्वेजीनियस ये लिखना है। इस तरीके का आपको एक लोगो दिखाई देगा जिसमें एक हरे और नीले रंग के इसमें सफ़ेद रंग से चिड़िया बैठी हुई है। स्विफ्ट चैट को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, अन्य भाषाओं का ऑप्शन दिया है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है या आपके विद्यार्थी उस लैंग्वेज को चयन करेंगे। हिंदी माध्यम के लिए हिंदी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ें ऑप्शन पर टिक करेंगे। भाषा का चयन करने के बाद विद्यार्थी को या शिक्षक को मोबाइल नंबर लिखना होता है। अपने 10 अंक का मोबाइल नंबर लिखने के बाद ओटीपी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तब आप आगे बढ़ें। जब आप ओटीपी फिल कर देते हैं, तो यहाँ आपसे आपका नाम पूछा जाता है। अपना पूरा नाम लिखें। जब आप अपना पूरा नाम लिख देते हैं, इसके बाद कंट्री, स्टेट, मध्य प्रदेश, सिटी, अपने शहर का चयन करें, होशंगाबाद। राज्य एवं ज़िले का चयन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको स्वयं सिद्धि पर क्लिक करना है। जब हमारे विद्यार्थी या शिक्षक स्वयं सिद्धि पर क्लिक करेंगे, तो उन्हें इस तरीके का बोर्ड दिखाई देगा, जिसमें सबसे नीचे विद्यार्थी अपनी समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी डालने के बाद विद्यार्थी से संबंधित जानकारी डिस्प्ले होगी। इसमें विद्यार्थी का विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी की कक्षा दिखाई देगी। यदि सब कुछ सही है तो विद्यार्थी ओके करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी का जेंडर पूछा जाएगा। ओके करने के बाद विद्यार्थी को पूछा जाता है कि किस विषय का प्रश्न पत्र हल करना है। वो प्रश्न हल करेंगे। 10 प्रश्न आते हैं प्रति सप्ताह। प्रश्न हल करना है। इसके बाद जब सारे प्रश्न सबमिट कर देते हैं, तो एक आंसर शीट डिस्प्ले होगी, जिसमें बताया जाता है कि विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। 10 में से 5 प्रश्न सही किए तो 10 आउट ऑफ 5 दिखाई देगा। 10 में से 5 अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। और जो भी कठिन बिंदु हैं, उनसे संबंधित वीडियो और उनसे संबंधित जो भी आउटकम्स हैं, वो विद्यार्थी को इस चैटबॉट पर डिस्प्ले होते हैं। तो ये हमारे ज़िले के सभी विद्यार्थियों को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करके इस पर ओलंपियाड और एनईएस की प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।